का पानी अमृत होता है, उसी में खीर बनी थी। ऐसी खीर हमने भी कभी नहीं खाई। ऐसे तो कितनी बार बनी है, पर वो एकदम ही अलग थी। डब्बा था, मैं भी सोचता था इतना, पर मंगाया तो और होती तो और खा ली, सवेरे खाई मैंने। हाँ, तो इसलिए ये गए हुए थे, लाए इनको कहा भी था ले जाओ, भर के लाए भी थे, मगर कितनी ले जाओ। तो अब मैं वहाँ नर्मदा किनारे कहीं भी चला जाता, सब वो करते दे दे। अब जाऊँ गया, अब की बार पीछे जब 17-18 में, तो गांव में जाऊँ ना, तो कोई भिक्षा नहीं दे, बोले वहाँ जाओ उधर क्षेत्र है। अरे यार सारा, फिर भी कोई दे देता, मैं कहा भाई तने दे नहीं दे दे। मैं तो मैंने देखा इन्होंने किया तो अच्छा है, लेकिन वो इतना एक बांध दिया, वहीं पर रुको, वहीं पर खाओ, इधर उधर नहीं जाओ। मैं कहा इससे भैया अंदर का मान अपमान रगड़ा लगेगा कहाँ से, साफ कहाँ से हो जाएगा। तो इसलिए ये मगा यदि ऐसा जरूरी होता तो भगवान ये मगा भीलों को ना बैठाता, वो ना करवाता। इसलिए उसकी व्यवस्था है, उसमें चलेगा तो बहुत जल्दी बात बनेगी। अरे अपनी व्यवस्था मगा, ये तो एक धंधा हो गया इनका। तो मगा इससे वो जो चीज थी ना उससे जुड़ने वाली, वो खत्म हो गई परमात्मा से। तो वो अपनी तरफ से युग के अनुसार सब होता है। अब ये जितने भी ये क्या कहते हैं कि ये जितना भी तीर्थों में भ्रष्टाचार है ना, और कहीं नहीं मिलेगा। तो सर दाता ही देगा आदमी, सर दाता अंधा होगा तो दे। ये नहीं कह रहा, उसको भ्रष्टाचार नहीं कहते देने को अभी, लेकिन भ्रष्टाचार अगले तक कर रहे हैं, वो जो लेनी है वे वो तक भी ठगा बग्गिया कर रहे वो हैं। भी नहीं, वो भी करो, वो भी एक धर्म के नाम से ले रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा चीजों का उठना उल्टा होना तीर्थों पर है, उतना और कहीं नहीं है। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। तो ये भ्रष्टाचार है, तो ये दान देना उसमें भ्रष्टाचार एक अलग, वो अपना अजी उनका रवा वो के ले जान, ले हैं, वो ले ले हैं, मुझे वो तो पता भाव है, माँ का ठग्गा एक बग्गी एक नहीं से है। 10 से ले ले हैं, वो एक अलग बात है, वो देने वाले के ऊपर है। लेकिन ये जो है ना, अभी जैसे अभी हम वही थे जी, यहाँ मेरा सामान रख जाता है, तो मैं कहा भैया ये यहाँ तो इनको ये अगला सोचते हैं नया ना, अब यहाँ तो भाई तीर्थ है, रख दिया कुछ भी। तो मैं कहा इनको यहाँ ज़्यादा आराम है, अब यहाँ आराम से हमारा काम चलेगा। तो इसलिए ज़्यादा मैं रहता हूँ ना, जब भी गड़बड़ हुई हमारे साथ भी तीर्थों पर ही हुई, रास्ते में नहीं हुई कहीं भी, कोई भी झोली उठना या कुछ भी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि युग ऐसा है, अगर इसमें खराब को बढ़ना है तो वो जहाँ अड्डे है वहाँ पहले जाएगा, अगर भाई यहाँ से जल्दी बात बनेगी। तो इसलिए ये सारे जितने भी ज़्यादा, वो कितने आदमी रोते हैं, बोले महाराज जबरदस्ती डंडे मार कर ठगते हैं वृंदावन में। तो मैं कहा अच्छा है, दोबारा ना जागा, उसकी श्रद्धा थोड़ी रहेगी फिर। अब वो मेरे से कोई क्या, मैं कहा भैया इसमें तेरे को नहीं पता, मैं कहा ये सारे धंधे हैं, जिसका मंदिर है वो तो आता ही नहीं, उसने दे दी नीलामी पर इतने में, अब उसको पीछे उससे कमाने हैं, उससे ज्यादा आएंगे तो उसको कुछ बचत है, और ना आए तो देगा कहाँ से। तो ये सारे धंधे चलते हैं। मैं ऊपर ही रहता पुखरवार में, वे सारे उसी गांव के, जबरदस्ती मारा गदा दे पीछे डर इतने। अब उनने ठेका ले रखा है, अब 15-16 हजार में मिल रहा है, जब तक ये बढ़ गया होगा तभी वे बढ़ाओगे कि नहीं। तो वे जितना ज्यादातर इन पर सब कुरुक्षेत्र में पहले वो था, अब सब हम थोड़ी देर नहा रहा इतनी देर में ही, मगा चलो भाई। तो ये हाल, मगा देखो बीच में कहीं कोई खतरा नहीं, कोई चीज रखा हम कहीं चले जाए, पर इन्हीं जगह में जाए तो वो यूं है ना कि यहाँ से आराम से बात बनेगी हमारी। इसलिए तीर्थ पर जाओ तो आज इसलिए, अगर वो तो इसलिए कहा कि इस युग में तीर्थ नहीं है, खत्म हो जाता है। गंगा जी के भी भगवान के कहे अनुसार, जमुना जी तो पहले ही चली गई थी, तो भगवान ने गंगा जी को बोला मेरे जाने के 5000 वर्ष तक रहना।
तो 5,000 वर्ष हो गए। हो गए। और भगवान को गए 5,000 वर्ष नहीं हो गए, कलयुग शुरू हो गया, 5,000 वर्ष ऊपर हो गया, 200, 250, 300। तो उस हिसाब से इस समय तीर्थ नहीं रहेंगे, बाकी वो चीजें रहेंगी, पर उनका असर कम हो जाएगा। असर से ही होता, असर कम हो जाएगा।